Hello everyone, my name is Shahbaz Ali. Welcome back Tata Vocational Training Institute. Friends, if you want to get knowledge about the industrial training, then kindly subscribe my channel and press the bell icon so that you can get the notification first. Right? इससे पहले मैं गियर्स के बारे में बता चुका हूँ, 3 वीडियो बनाया हूँ जहाँ पर मैं गियर्स, व्हाट इज़ गियर के क्लासिफिकेशन क्या होते हैं, राइट, पैरेलल शाफ्ट में कौन कौन से गियर्स लगते हैं, टाइप्स ऑफ गियर्स बताया हूँ मैं। फिर उसके बाद टर्मिनोलॉजी जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, गियर टिथ का प्रोफाइल या फिर उसमें कौन कौन से टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं, ये सारा चीज़ बता चुका हूँ। मैं उन तीनों वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे चुका हूँ, वहाँ से आप देख लेना, ठीक है। आज का जो टॉपिक होने वाला बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इफ़ यू वांट टू गेट द कंप्लीट नॉलेज अबाउट द गियर ट्रेन, तो प्लीज़ आज इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो देखकर आपको कोई डाउट नहीं होगा, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, गियर ट्रेन। चलिए फ्रेंड्स, जैसे कि आपको दिखता होगा कि फिगर में गियर ट्रेन चल रही है, क्या होती है मैं एक एक चीज़ के बारे में बताऊंगा आज। देखो फ्रेंड्स, मेरा वीडियो जो होते हैं लंबे होते हैं, बट मैं हर एक पॉइंट को धीरे धीरे करके आप लोग को बताता हूँ ताकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिल जाए, राइट। कोई भी वीडियो को देख कर तुरंत हम समझ नहीं पाते हैं, बट हमें एक कंप्लीट डिटेल चाहिए होता है हर चीज़ के बारे में, राइट। तो थोड़ा मेरा वीडियो लंबा होता है, बट आई कैन श्योर दैट आफ्टर वॉचिंग माई वीडियो यू डोंट हैव एनी डाउट अबाउट द गियर ट्रेन, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं गियर ट्रेन का मतलब होता क्या है फ्रेंड्स, राइट। गियर का मतलब आपको पता है, गियर का क्या मतलब होता है, पावर ट्रांसमिटिंग डिवाइस है। वो क्या करता है, एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट में पावर को ट्रांसमिट करता है। ये मान लीजिए ये मेरा पहला गियर है, ये दूसरा गियर है, तो अगर इसमें मेरा मोटर लगा हुआ है पहला शाफ्ट में और ये रोटेट कर रहा है, ठीक, तो ये क्या करेगा, इसको पावर ट्रांसमिट कर देगा, किसकी मदद से, गियर की मदद से, राइट। तो ये होता है गियर। लेकिन गियर ट्रेन क्या होता है फ्रेंड्स, देखो गियर ट्रेन क्या होता है, ये 2 या 2 से ज़्यादा गियर एक साथ जब काम करेंगे ना, मतलब जब 2 या 2 से ज़्यादा एक साथ जब गियर काम करते हैं पावर को ट्रांसमिट करने के लिए या फिर पावर को जनरेट करने के लिए, राइट, उसी को हम बोलेंगे गियर ट्रेन, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ देखते होंगे, देखो जो चीज़ भी लिखा है आप उसे रीड करो और जो मैं बता रहा हूँ वो सेम टू सेम बता रहा हूँ। अगर आपको नोट चाहिए तो प्लीज़ पॉज करके लिख लें जो तो इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, ठीक है। अब गियर ट्रेन का मतलब समझ गया आप, मतलब जब 2 या 2 से ज़्यादा गियर ट्रेन, जब 2 या 2 से ज़्यादा गियर काम करता है पावर को ट्रांसमिट करने के लिए, उसी को हम बोलते हैं गियर ट्रेन, ठीक है। जैसे कि एक शाफ्ट है मेरे पास, राइट, और ये दूसरा शाफ्ट है मेरे पास, तो इसमें अगर हम एक गियर यहाँ लगा दिए और एक गियर यहाँ लगा दिए तो 2 गियर हो गया। अब ये क्या बन गया, ये हमारा बना देगा गियर ट्रेन, राइट। टाइप्स भी होते हैं वो मैं बताऊंगा। अब इसका यूज़ क्या होता है फ्रेंड्स, गियर ट्रेन का क्या काम होता है, क्यों हम लोग करते हैं सब। हम लोग इसलिए करते हैं फ्रेंड्स ताकि हम अपना स्पीड को कम कर सकें और टॉर्क को इंक्रीज़ कर सकें, राइट। स्पीड को घटा सके और टॉर्क को इंक्रीज़ कर सके, या इसका रिवर्सिबल भी हम लोग करते हैं गियर ट्रेन का यूज़ से, राइट। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि मान लेते हैं कि गियर रिडक्शन का हम लोग यूज़ करते हैं, राइट। गियर ट्रेन का यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं, गियर रिडक्शन का यूज़ करते हैं। गियर रिडक्शन का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, देखो स्पीड जो है हमारा क्या होगा, कम होगा, राइट। गियर रिडक्शन का मतलब स्पीड जो है हमारा कम होगा, टॉर्क जो है वो हमारा क्या होगा, इंक्रीज़ होगा, राइट। तीसरा पॉइंट क्या है, जब मेरा स्पीड आधा होगा ना, जब मेरा स्पीड आधा होगा, हाफ होगा, तो जो मेरा टॉर्क है वो क्या होगा, डबल हो जाएगा, ठीक है। जो मोस्ट मैनुअल ट्रांसमिशन है वो क्या होता है, स्पीड रिड्यूसिंग या फिर टॉर्क इंक्रीजिंग। गियर रिडक्शन का मतलब यही होता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग गियर रिडक्शन क्यों पढ़ते हैं, स्पीड को कम करने के लिए और टॉर्क को इंक्रीज़ करने के लिए। जैसे कि आपने ये देखा होगा, आपने ये बाइक चलाया होगा तो आपने ये एज्यूम किया होगा कि जब भी कोई स्ट्रेट पाथ होता है या फिर डाउनवर्ड इंक्लाइनेशन होता है, जब आपका कोई भी गाड़ी, साइकिल हो या फिर बाइक हो, जब आप डाउनवर्ड की तरफ आते हो, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आते हो, वहाँ पर आपको टॉर्क की ज़रूरत नहीं पड़ती है, राइट। वहाँ आपका स्पीड आराम से स्पीड हो जाता है, राइट। जो आपका वेलोसिटी है वो बहुत ज़्यादा तेज़ रहता है, राइट। तो वहाँ पर आपको टॉर्क की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट लेकिन अगर आप क्या कर रहे हो, एक इंक्लानेशन पे जा रहे हो, एक टॉप हिल पे जा रहे हो जहाँ पर कुछ इंक्लानेशन है इस तरीक़े से, वहाँ पर आपको स्पीड की ज़रूरत नहीं पड़ती है, राइट। स्पीड
से ज़्यादा आपको टॉर्क की ज़रूरत पड़ती है, राइट। टॉर्क की ज़रूरत पड़ती है, तभी तो हम लोग गाड़ी में अगर रहते हैं, बाइक में रहते हैं तो फर्स्ट गियर में या फिर सेकंड गियर में चढ़ाते हैं, वहाँ पे थर्ड या फोर्थ गियर में नहीं करते, स्पीड हमें नहीं चाहिए होता है, राइट। तो गियर ट्रेन का मतलब जो हम लोग गियर बॉक्स लगाते हैं बाइक में, गियर बॉक्स के बारे में बताऊंगा मैं, तो गियर ट्रेन से ही गियर बॉक्स बनते हैं, राइट। तो गियर ट्रेन का यही मकसद होता है ताकि हमारा स्पीड कम कर सके और टॉर्क को इंक्रीज़ कर सके। ठीक है फ्रेंड्स, होप यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग दैट आई हैव एक्सप्लेन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम कितने टाइप्स का गियर ट्रेन होते हैं, ठीक है। देखो अभी तक जो हम लोगों ने ये जो मैकेनिज़्म बनाया है वो 4 ही बनाया है। पहला होता है सिंपल गियर ट्रेन, ठीक। सेकंड क्या है, कंपाउंड गियर ट्रेन। थर्ड इज़ रिवर्टेड गियर ट्रेन एंड फोर्थ इज़ प्लैनेट एपीसाइकिल या फिर प्लैनेटरी गियर ट्रेन। ठीक है, ये चारों के बारे में स्टेप बाय स्टेप चलो पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, देखो सिंपल गियर ट्रेन का मतलब क्या होता है, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताना चाहता हूँ, राइट। इसको ज़्यादा प्रॉब्लम मत समझना, बहुत ज़्यादा हेडेक नहीं है, बहुत इजी है। सिंपल गियर ट्रेन का मतलब क्या होता है, देखो सिंपल गियर ट्रेन का मतलब होता है कि जब मेरा एक शाफ्ट में अगर एक गियर होगा, इसी को हम बोलेंगे क्या, सिंपल गियर ट्रेन। बहुत इजी है, राइट। अगर आपको एक शाफ्ट में अगर एक ही गियर दिखे ना, उसको आप बोल देना कि ये कौन सा गियर ट्रेन है, ये मेरा सिंपल गियर ट्रेन है, राइट। समझ गए। और ये कौन सा शाफ्ट होता है, ये पैरेलल शाफ्ट को ही पावर को ट्रांसमिट करता है ज़्यादातर। पैरेलल शाफ्ट में एक और शाफ्ट होगा जो पैरेलल होगा, जो एक्सिस होगा क्या होगा, पैरेलल होगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखो जो बोला वही लिखा है, तो मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है बोलने का वो बहुत ईजी वे में आपको समझा दूंगा। ठीक है, अब कौन कौन सा गियर यूज़ कर सकते हैं हम लोग, तो आपको पता होगा कि पैरेलल शाफ्ट में जो वीडियो बनाया था उसमें बताया हूँ आपको पैरेलल शाफ्ट में कौन कौन सा यूज़ कर सकते हैं गियर। स्पर गियर, हेलिकल गियर, हेरिंग बॉन गियर, डबल हेलिकल गियर, ये सब यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें और क्या लिखा हुआ है, इसमें तो ज़्यादा कुछ लिखा नहीं है, बट हाँ ये हमारा फिगर है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ देख सकते हो ये हमारा पहला शाफ्ट है, राइट, ये हमारा दूसरा शाफ्ट है। अब देखो एक शाफ्ट में एक ही गियर है, ये शाफ्ट में भी एक ही गियर है, तो ये क्या होगा, मेरा सिंपल गियर ट्रेन हो जाएगा। ठीक, इस फिगर में देखो कि ये हमारा एक शाफ्ट हो गया, ये दूसरा शाफ्ट हो गया, ये तीसरा शाफ्ट हो गया, लेकिन एक शाफ्ट में एक ही गियर, ये शाफ्ट में भी एक ही गियर और ये शाफ्ट में भी एक ही गियर। तो एक शाफ्ट में कभी भी आपको एक गियर दिखे तो आप बोल देना कि ये हमारा क्या है, सिंपल गियर ट्रेन है। ठीक है, समझ गए। इसका एनिमेशन में देख लो आप, इस तरीक़े से एनिमेशन होता है इसका चलने का। ये हमारा ड्राइवर होता है पहला वाला, राइट, ये हमारा क्या है, ड्राइवर है, और ये हमारा ड्रिवन है, राइट। ये हमारा पहला शाफ्ट हो गया और ये हमारा दूसरा शाफ्ट हो गया, तो ये कौन सा गियर ट्रेन है, सिंपल गियर ट्रेन है। अंडरस्टैंड सिंपल गियर ट्रेन क्या होते हैं, चलिए होप यू अंडरस्टैंड। अब बात करते हैं हम लोग सिंगल स्टेज गियर ट्रेन, मतलब वही सिंपल गियर ट्रेन का गियर रेशियो। देखो गियर रेशियो जो हम निकालते हैं ना, तो गियर रेशियो मतलब जो गियर का स्पीड, जो आरपीएम होता है, किस आरपीएम से गियर रोटेट कर रहा है और वो गियर का तिथ कितना है, उस पर हम निकालते हैं गियर रेशियो। ठीक है, देखो गियर रेशियो एक ड्राइवर का, जो हम क्या करते हैं, ड्राइवर का जो गियर रेशियो मतलब आरपीएम जो होगा ना ड्राइवर का, मतलब जो गियर में हम मोटर लगाएंगे तो ये गियर का आरपीएम कितना होगा, आरपीएम रोटेशन पर मिनट, ठीक, कितना स्पीड से घूमेगा वो होगा N1। ड्राइवर का हमेशा हम लोग N1 लेते हैं। ठीक है, और जब ये गियर जो पहला जो ड्राइवर है वो जब ट्रांसमिट करेगा दूसरे गियर को पावर ट्रांसमिशन से, जिसको हम क्या बोलते हैं, ड्रिवन, उसको हम लेंगे आरपीएम N2 करके। ठीक है, अब गियर रेशियो क्या होता है फ्रेंड्स, गियर रेशियो क्या होता है वो देखो यहाँ पे लिखा हुआ। देखो ये दो शाफ्ट है, ये सिंपल गियर ट्रेन है, देखो एक शाफ्ट में एक गियर, एक शाफ्ट में एक गियर। ठीक है, अब वेलोसिटी रेशियो या फिर गियर रेशियो क्या होता है वो मैं बताऊँ आपको। गियर रेशियो का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, आरपीएम किसका, ड्राइवर का, रेशियो होगा किसका, आरपीएम ड्रिवन का। ठीक, इसको हम डिनोट करते हैं N1/N2। N1 क्या, देखो इसको बहुत आराम से समझना, क्योंकि अगर ये समझ गए ना तो हर जितना भी गियर ट्रेन है सब में एक ही तरीका का यूज़ होता है, राइट। इसको आप समझ लो अच्छे से। गियर रेशियो का जो फॉर्मूला है वो है आरपीएम ऑफ ड्राइवर डिवाइडेड बाय आरपीएम ऑफ ड्रिवन। आरपीएम ऑफ ड्राइवर को हम लिए हैं N1, राइट,
इसको हम लिए है क्या N1, और आरपीएम जो ड्रिवन का है उसको हम लिए है क्या N2। इसका जो रेशियो होता है इसी को हम बोलते हैं गियर या फिर वेलोसिटी रेशियो। अब ये किसके इक्वल होता है ये हम निकालेंगे कैसे, वो इक्वल होता है T2/T1। अब देखो जो मेरा पहला गियर होगा ना, जो हमारा क्या होगा पहला गियर होगा वो कहलाता है हमारा T1, और इसमें जो होगा आरपीएम वो होगा N1। जो दूसरा गियर होगा वो होगा हमारा T2, मतलब तीत कितना है इसमें, और ये हो मेरा N2। तो जो हमारा आरपीएम है ना फ्रेंड्स, N1 जो है ना वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है तीत का, राइट। मतलब अगर एक मेरे पास गियर है उसमें जो तीत है अगर कम है ना, अगर तीत कम रहेगा तो ज़्यादा स्पीड से घूमेगा, मतलब छोटा होगा, राइट। अगर तीत ज़्यादा है तो क्या होगा, बड़ा होगा, वो कम स्पीड से घूमेगा, समझ गए। तो यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ आपको कि जो एन है ना आरपीएम वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है किससे, तीत से, ठीक है। देखो मैं बता रहा हूँ जो मेरा एन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है किससे, 30 से। इसलिए जब भी हम लिखेंगे ना यहाँ पर N1/N2 तो मेरा T1/T2 नहीं होगा, होगा क्या T2/T1, मतलब दूसरा गियर का तीत डिवाइड बाई पहला गियर का तीत, ठीक है। समझ गया आप क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूला यही है फ्रेंड्स कि अगर हम लिखेंगे N1/N2 तब क्या होगा, T1 नहीं होगा, ये होगा T2/T1, क्योंकि ये N1 क्या है, T1 का इन्वर्सली प्रोपोर्शन है, समझ गए। ये हमारा क्या होता है, गियर रेशियो निकालने का फॉर्मूला आता है जब मेरे पास 2 गियर हो, समझ गए। चलिए ये हमारे सिंपल गियर ट्रेन का कुछ मतलब वही एग्जांपल दिया है। अब इसमें एक चीज़ और आता है आइडलर गियर का। आइडलर गियर का काम क्या होता है फ्रेंड्स, देखो आइडलर गियर का मतलब क्या होता है, आइडलर गियर कहाँ होता है, 2 गियर का बीच में हम क्या करते हैं, एक गियर का यूज़ करते हैं जिसको हम बोलते हैं आइडलर गियर, राइट। इसका काम क्या होता है, एक ही काम होता है फ्रेंड्स, ये चेंज करता है डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, ड्राइवर है, अगर ये क्लॉकवाइज से रोटेट कर रहा है ना तो ये जो दूसरा जो होगा वो मेरा आइडलर है, ये क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज से घूमेगा। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज से घूम रहा है तो फिर ड्रिवन में क्या होगा, मेरा क्लॉकवाइज से घूमेगा, राइट। तो यहाँ पे क्या मिल गया मेरे को, ड्राइवर का और ड्रिवन का दोनों का रोटेशन जो है वो मेरा सेम हो रहा है। वो कैसे पॉसिबल है, वो आइडलर से पॉसिबल है। तो आइडलर का काम क्या होता है फ्रेंड्स, ये जो आइडलर है इसका काम क्या होता है कि सिर्फ डायरेक्शन ऑफ रोटेशन को चेंज करना और कुछ नहीं करता है, ठीक। इसमें कोई स्पीड कोई वेलोसिटी कुछ नहीं चेंज होता है, इसमें जो है बस एक ही काम करता है, चेंज क्या करता है, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, ठीक है। चलो मैं आपको फिगर दिखाता हूँ कि आइडलर गियर कहाँ होता है, कैसे होता है। देखो ये हमारा क्या है, आइडलर गियर है, ठीक है। ये हमारा क्या है, आइडलर गियर है। ये पहला वाला ड्राइवर हो गया, ये आइडलर है, और ये हमारा ड्रिवन है। अब इसका काम क्या होता है, सिर्फ डायरेक्शन ऑफ रोटेशन को चेंज करना। मान लेते हैं कि आपको एक ऐसा गियर ट्रेन चाहिए जहाँ पर ही मेरा ड्राइवर का और ड्रिवन का रोटेशन सेम हो, तो हम क्या करेंगे, देखो अभी जो रोटेशन हो क्या है, इस डायरेक्शन पे है ड्राइवर का, राइट। अगर ये इस डायरेक्शन से रोटेट करेगा तो जो भी गियर लगा होगा वो कैसे रोटेट करेगा, इस डायरेक्शन रोटेट करेगा, इसका अपोजिट होगा। अब ये इस डायरेक्शन से रोटेट कर रहा है, देखो ये कौन सा डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज, और ये कौन सा डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज। तो ये कौन सा घूमेगा, फिर ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। तो देखो ड्राइवर का एंटी क्लॉकवाइज, ड्रिवन का भी एंटी क्लॉकवाइज, ये पॉसिबल हो गया ना। कैसे हुआ, बिकॉज ऑफ द आइडलर गियर की मदद से हम लोग क्या कर दिए, दोनों का रोटेशन सेम कर दिए। समझ गया, होप आपको पूरा समझ आया। अगर फ्रेंड्स समझ आता हो, आपको पूरा वीडियो देखना, आपको पूरा आई एम श्योर कि आपको एक एक चीज़ समझ आ जाएगा, ठीक है। जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं बताऊंगा। वीडियो थोड़ी लंबी होती है मेरी, बट आपको पूरा परफेक्ट समझ आएगा, ठीक है। चलिए देखिए आइडलर गियर के बारे में और कुछ बताया है कि ये कोई इफेक्ट नहीं करता है गियर रेशियो में, राइट। हम पहले बताए थे ये कोई इफेक्ट नहीं करता है, बस ये क्या करता है, चेंज करता है डायरेक्शन ऑफ रोटेशन को, ठीक। जो टीथ होता है फ्रेंड्स गियर का वो क्या होना चाहिए, स्मॉल साइज, अगर वो गियर का यूज़ कर रहा हो तो, ठीक है। चलिए इसका एप्लीकेशन कहाँ यूज़ करते हैं हम लोग, आइडलर गियर का कहाँ यूज़ करेंगे, कब यूज़ करेंगे, जब मेरा 2 शाफ्ट के बीच का डिस्टेंस ज़्यादा हो। मान लेते हैं कि एक हमारा ये शाफ्ट है, राइट, और एक हमारा क्या है, ये शाफ्ट है, और मेरे पास गियर है वो छोटे छोटे है, राइट।
एक गियर यहाँ लगा दिए, एक गियर यहाँ लगा दिए, ये मेरा ड्राइवर हो गया। अब मान लेते हैं कि यह हमारा क्या ड्रिवन हो गया। अब ये दोनों का बीच का डिस्टेंस अभी भी ज़्यादा है, राइट। तो हम क्या करेंगे, एक और शाफ्ट का यूज़ करेंगे और एक हम लगा देंगे एक और गियर जिसको हम बोलेंगे बीच का गियर, जिसको हम आइडलर गियर का नाम देते हैं, राइट। ये दो काम करेगा, एक तो पावर ट्रांसमिटिंग में हेल्प कर रहा है ये शाफ्ट से ये शाफ्ट में, राइट। दूसरा क्या कर रहा है, इसका जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है इसका डायरेक्शन रोटेशन को सेम कर रहा है। समझ गए। अब दूसरा देखो, दूसरा पॉइंट क्या है, बी पॉइंट, टू ऑब्टेन डिजायर्ड डायरेक्शन। अगर आपको जो डायरेक्शन चाहिए वो डायरेक्शन आप कर सकते हो ड्राइवर ड्रिवन का विद द हेल्प ऑफ आइडलर गियर, ठीक है। टू ऑब्टेन हाई स्पीड रेशियो, स्पीड रेशियो ऑब्टेन ज़्यादा करने के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरा गियर ट्रेन का, जिसका क्या नाम है, कंपाउंड गियर ट्रेन। फ्रेंड्स देखो, सिंपल गियर ट्रेन समझ के हम लोग एक शाफ्ट में एक ही गियर होगा, ठीक। कंपाउंड का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, अगर एक शाफ्ट में आपका जो गियर है या तो दो होगा या तो दो से ज़्यादा होगा, तो उस गियर ट्रेन को हम लोग बोलेंगे कंपाउंड गियर ट्रेन, ठीक है। देखो यहाँ लिखा भी है, 2 और मोर गियर्स में रोटेट अबाउट ए सिंगल एक्सिस। मतलब सिंगल एक्सिस मतलब एक ही शाफ्ट, एक शाफ्ट में दो या दो से ज़्यादा मेरे पास क्या होगा, गियर होगा। कैसे होता है मैं दिखाता हूँ आपको। देखो ये हमारा क्या है, कंपाउंड गियर ट्रेन है, ठीक है। देखो एक हमारा ये गियर हो गया, एक हमारा ये गियर हो गया। शाफ्ट कितना है, शाफ्ट मेरा एक ही है, राइट। ये जो बीच में है ना फ्रेंड्स, ये हमारा आइडलर गियर है। अब देखो ये हमारा एक गियर, दो गियर और ये हमारा तीन गियर, लेकिन शाफ्ट कितना है, एक ही है। और ये हमारा क्या हो गया, और जो आउटपुट गियर है, ठीक है। तो देखो एक शाफ्ट में एक गियर दो गियर है, ये भी कंपाउंड है। एक शाफ्ट में एक दो तीन है, तो ये भी क्या है, मेरा कंपाउंड गियर है। समझ गया, बहुत ईजी है फ्रेंड्स। बस नंबर ऑफ गियर से हम डिटरमाइन करते हैं कि कितना नंबर कौन सा गियर ट्रेन है, ठीक है, और उसका एक्सिस से। कंपाउंड गियर ट्रेन के बारे में बहुत कुछ लिखा है यहाँ पर, जो जो इंपॉर्टेंट वो बताऊंगा मैं आपको। देखो कंपाउंड गियर ट्रेन वो सिंपल चेन होता है, सिंपल गियर ट्रेन का, ठीक है, जहाँ पे हम क्या करते हैं, दो से ज़्यादा गियर्स का यूज़ करते हैं, बाकी सब वही चीज़ है, ठीक है। अब देखो कंपाउंड गियर ट्रेन का, जैसे कि मान लेते हैं कि ये मेरा एग्जांपल है, चलो इसमें निकालते हैं हम क्या, इस पे निकालते हैं हम लोग गियर रेशियो। गियर रेशियो कैसे निकालेंगे इसमें, देखो इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है गियर रेशियो निकालने का। बहुत सारे स्टूडेंट को बहुत डिफिकल्टी होती है गियर रेशियो निकालने के लिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कितना गियर है, देखो फ्रेंड्स सबसे पहले आप गियर समझो। ये हमारा पहला शाफ्ट, ये हमारा दूसरा शाफ्ट, ये हमारा तीसरा शाफ्ट, ठीक। पहला शाफ्ट में कितना गियर है, एक गियर है, ये हमारा पहला गियर हो गया, ठीक। दूसरे शाफ्ट में ये हमारा दूसरा गियर है और ये हमारा तीसरा गियर है, ठीक है फ्रेंड्स। और थर्ड शाफ्ट में यह हमारा चौथा गियर है। तो नंबर ऑफ गियर्स कितना हो गया फ्रेंड्स, 4 हो गया, ठीक, समझ गया। अब पहला जो गियर है वो चलेगा, वो कितना स्पीड चलेगा, N1 से चलेगा, राइट। उसमें जो टीथ होगा वो कितना होगा, T1 होगा। जो दूसरा शाफ्ट है, दूसरा शाफ्ट तो एक ही स्पीड चलेगा ना, चाहे उसमें कितना भी गियर्स यूज़ करे। दूसरा शाफ्ट है तो ये N2 से चलेगा, ठीक। और उसमें जो टीथ है गियर का वो T2 है, और एक और जो गियर है उसका है T3। यहाँ पर एक चीज़ समझो फ्रेंड्स, ये जो गियर है ना T2, ये जो N2 होगा यहाँ पर वो N2 और N3 दोनों क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि दोनों क्या है, एक ही शाफ्ट में है ना, एक ही शाफ्ट में है। इसका मतलब जो N2 होगा वो क्या होगा, N3 के इक्वल होगा। दोनों क्या होगा, दोनों गियर तो एक ही स्पीड चलेगा ना, समझ गए। अब तीसरा गियर क्या है हमारा, T4, जो हमारा टीथ है, और ये N4 है, समझ गए। इसमें हम गियर रेशियो कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बताता हूँ बहुत अच्छा तरीके से। देखो पहला गियर के लिए आप लिखना क्या, N1, ठीक। और दूसरा गियर के लिए हमारा क्या है, N2, जैसे कि हम लिखते हैं, ठीक है। इज इक्वल टू क्या कर देंगे हम, इसका उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, T2/T1, समझ गए। अब देखो ये जो हमारा है, अब तीसरा और चौथा है, तो तीसरा और चौथा क्या कर दो, N3/N4 कर दो, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट T4/T1, ठीक है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर याद रखना, यहाँ पर क्या है, जो मेरा N2 है ना वो किसके इक्वल है, N3 के इक्वल है। तो N2 जो है N3 के इक्वल है, या फिर N3 जो है N2 के इक्वल है। तो ये जो है ये कट जाएगा, दोनों इक्वल है, कट जाएगा। तो निकला क्या मेरा, N1/N4 निकला, और यहाँ क्या निकलेगा, T2/T1 इंटू T4/T1, T4 T3, ठीक है। जैसे यहाँ देखो आप, यहाँ देखो सेम वैसे लिखा हुआ है, ठीक है, सेम वैसे लिखा है। N1/N4 हम डायरेक्टली लिख दिए, क्यों, क्योंकि अगर हम लिखेंगे ना N1/N4
N2 और फिर इंटू हम दिए, फिर हम लिखे N3/N4। तो ये N2 और N3 तो सेम है ना, तो इसलिए क्या होगा, ये कट जाएगा। तो लास्ट हमारा क्या होगा, N1/N4 ही आएगा। तो आप डायरेक्टली लिख दो ना ड्राइवर बाय ड्रीवन, जो हमारा ड्राइवर होगा और जो लास्ट का ड्रीवन होगा, आप डायरेक्टली लिख देना, पूरा लिख के काटने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वो किसका इक्वल होगा, T2/T1 इंटू T4/T3। समझ गए फ्रेंड्स, होप आपको समझ आ गया हो सारा चीज़। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं रिवर्टेड गियर ट्रेन के बारे में। देखो रिवर्टेड गियर ट्रेन क्या होता है कि अगर मेरा ड्राइवर का एक्सिस और ड्रीवन का एक्सिस, ड्राइवर और ड्रीवन का एक्सिस अगर लाइक करता है ना फ्रेंड एक ही लाइन पे, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, रिवर्टेड गियर ट्रेन बोलेंगे। ठीक है, इसका काम क्या होता है, स्पीड को हटाना, क्लॉक में यूज़ होता है और मशीन टूल में यूज़ करते हैं। देखो कैसे दिखता है वो मैं बताता हूँ आपको। ये हमारा कंपाउंड गियर ट्रेन हो गया फ्रेंड्स। देखो ये हमारा क्या है, रिवर्टेड गियर ट्रेन है। ये क्या बोलता है कि अगर जो एक्सेस है पहला गियर का, जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट ड्राइवर, या फिर लास्ट गियर का जिसको हम बोलते हैं ड्रीवन, अगर सेम ही एक्सिस पे है ना, कोई एक्सल का मतलब क्या होता है, मान लेते हैं कि एक हमारा ये शाफ्ट हो गया, इसका जो एक्सिस है वो दूसरे शाफ्ट के एक्सिस से पूरा मिल रहा है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, कोई एक्सल, एक ही एक्सिस में दोनों शाफ्ट है। तो अगर इसमें एक ड्राइवर है तो ये हमारा क्या होगा, ड्रीवन होगा। लेकिन इसको ट्रांसमिट करने के लिए क्या करेंगे, हम एक और शाफ्ट का यूज़ करेंगे नीचे, जो क्या करेगा, ये जो है ये इसको पावर ट्रांसमिट करेगा दूसरा में, और ये क्या को रोटेट करेगा, ये रोटेट करेगा, और ये जो है ये ड्रीवन में पावर ट्रांसमिट करेगा। ठीक है, इस तरीक़े से। ठीक है, देखो यहाँ पे दिया हुआ है सेम वैसे ही। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे पूरा परफेक्ट समझ आएगा आपको कि ये आपका क्या है, ये जो पहला है ना, ये पहला शाफ्ट है, देखो ये हमारा ड्राइवर है और ये हमारा ड्रीवन है, ये हमारा क्या है, ड्रीवन है। तो दोनों के एक्सेल देखो सेम है, तो इसी को हम बोलते हैं कोई एक्सेल। तो ये हमारा ड्राइवर है और ये हमारा ड्रीवन है। इसमें क्या लगा है, मोटर लगा है, ये रोटेट कर रहा है कुछ ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, तो ये पावर ट्रांसमिट करेगा इसमें, ये क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया तो ये भी क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया, क्योंकि दोनों क्या है, एक ही शाफ्ट में है। ठीक है, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया फ्रेंड्स, तो ये क्या होगा, क्लॉकवाइज रोटेट किया। समझ गए। तो हम क्या कर रहे हैं, ड्राइवर का जो रोटेशन है ड्रीवन का रोटेशन से सेम कर रहे हैं। ठीक, तो रिवर्टेड गियर ट्रेन में क्या होता है, ड्राइवर और ड्रीवन का रोटेशन क्या होगा, सेम ही डायरेक्शन पे होता है, और दोनों एक्सिस क्या होगा, एक ही एक्सिस में होगा, दोनों शाफ्ट का एक्सिस एक ही कोई एक्सेल होगा। समझ गए। तो ये क्या होता है, हमारा रिवर्टेड गियर ट्रेन होता है। अंडरस्टूड, होप यू अंडरस्टैंड। चलो ये हो गया रिवर्टेड गियर ट्रेन का। अब बात करते हैं हम एपी साइकिल गियर ट्रेन। एपी साइकिल गियर ट्रेन का मतलब क्या होता है, देखो एपी साइकिल गियर ट्रेन में कुछ इस तरीक़ा से होता है, ये अरेंजमेंट होता है। ठीक, इसमें भी क्या होता है, तीन चीज़ होता है इसमें। एक होता है हमारा, देखो एपी साइकिल गियर ट्रेन का मतलब होता है एक गियर जो रिवॉल्व करता है अपॉन अनदर, अराउंड अनदर गियर। जो एक गियर है वो दूसरा गियर के चारों तरफ घूमेगा, उसी को हम बोलेंगे एपी साइकिल गियर ट्रेन। ठीक है, अब इसमें होता क्या मैं आपको बता देता हूँ, फिगर से बता दूंगा। ठीक है, देखो जो बीच में है ना छोटा सा येलो कलर का, इसको हम बोलते हैं क्या, सन गियर। ये आप याद कर लो। ठीक है, बीच में जो है येलो कलर का, इसको हम बोलते हैं क्या, सन गियर। जो चारों तरफ है, जो तीन है, इसको हम क्या बोलते हैं, प्लैनेट गियर। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, प्लैनेट गियर। और जो ब्लू कलर में है ना फ्रेंड्स, इसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्बिट गियर। ठीक, ऑर्बिटल गियर है। ठीक है, तो देखो ये यूनिवर्स की तरह है ना, बीच में सन है, चारों तरफ प्लैनेट्स है, और फिर उसके चारों तरफ क्या, ऑर्बिट है। इसीलिए हम बोलते हैं इसको प्लैनेटरी गियर बोलते हैं। राइट, अब इसका काम क्या है फ्रेंड्स, वो मैं बता दूं आपको, इसका काम क्या है, क्यों यूज़ करते हैं हम लोग। चलिए कुछ पढ़ लेते हैं इसके बारे में। देखो इस गियर ट्रेन में ब्लू जो है सिक्स टाइम ये सब वो दिया है कि कितना बड़ा है, मतलब ये जो गियर ट्रेन है, जो ब्लू गियर था ना, ब्लू गियर कौन सा है, देखो ब्लू गियर जो ऑर्बिटल गियर है, ऑर्बिटल गियर है, तो वो क्या होगा, 6 गुना ज़्यादा डायमीटर होगा येलो गियर से, मतलब येलो गियर से डायमीटर 6 गुना ज़्यादा होगा। ठीक है, अब देखो जो साइज़ है रेड गियर का वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, मतलब रेड गियर क्या है, प्लैनेट गियर है, वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इस गियर सिस्टम में जो येलो गियर है, मैं बताया आपको येलो गियर क्या है, सन गियर है। ठीक है, येलो क्या है, मेरा सन गियर है, वो एंगेज किया है किससे, प्लैनेट गियर से। मैं आपको दिखाया जो जो बताया वही चीज़ लिखा हुआ है। जितने भी तीन है ना,
वो अटैच किए है एक प्लेट में जिसको बोलते हैं प्लैनेट कैरियर पे। ठीक है, अब जो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ देखो, ये सब सारा रीड कर लो, आपको इंपॉर्टेंट चीज़ लगा हो तो। ठीक है, इसको ज़्यादातर यूज़ करते हैं ऑटोमेटिक पावर ट्रांसमिशन के लिए यूज़ करते हैं। देखो ये इंपॉर्टेंट, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन इन ऑटोमोबाइल्स में यूज़ करते हैं और इसमें गियर रेशियो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है और इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं बाईसाइकिल्स में ताकि कंट्रोल कर सके पावर ऑफ पेडलिंग में। ठीक है, अब देखो ये हमारा क्या है, यही हमारा क्या है, एपी साइकिल गियर ट्रेन है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ एपी साइकिल गियर ट्रेन का। देखो यहाँ पे सब सारा चीज़ वही लिखा हुआ है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, बीच का जो होता है उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रल गियर, जिसको बोलते हैं सन। ठीक है, जो चारों तरफ जो 3 गियर होते हैं उसको 3 होते हैं, 2 होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, प्लैनेट गियर। ठीक है, और जो ऑर्बिट होते हैं उसको क्या बोलते हैं, एनुलस। ठीक है, अब मैं बताता हूँ ये सब का वर्किंग फंक्शन क्या होता है, कैसे काम करता है। देखो अभी क्या है मेरे पास, अभी क्या है कि देखो ये हमारा क्या है, प्लैनेट गियर हो गया। ठीक है, ये हो गया क्या, सॉरी ये हमारा ऑर्बिट गियर हो गया, और ये जो है येलो कलर का, यहाँ पर जो कलर पे मत जाना, जो बीच में होता है वो हमारा हमेशा सन गियर होता है, और जो मिडिल में होता है वो होता है प्लैनेट गियर, और जो लास्ट में होता है क्या होता है, ऑर्बिट गियर। तो अभी हम क्या कर रहे हैं फ्रेंड्स, देखो कलर में देखो, पावर इनपुट कहाँ दे रहे हैं, ऑरेंज कलर पे, मतलब पावर इनपुट हम ऑरेंज कलर पे दे रहे हैं। ठीक है, आराम देखना, पावर हम कहाँ दे रहे हैं, ऑरेंज पे दे रहे हैं। पावर का आउटपुट कहाँ मिल रहा है, हमें येलो पे मिल रहा है, इस पे मिल रहा है। ठीक है, और होल्ड किसको किया, होल्ड बीच वालों को हम हाथ से होल्ड कर लिए हैं। ठीक, ये भी फंक्शन होता है हमारा पहला फंक्शन। दूसरा फंक्शन क्या होगा, क्या कर सकते हैं हम लोग, देखो दूसरा फंक्शन क्या कर सकते हैं इसके मदद से, ये पावर इनपुट हम देंगे किस में, ऑरेंज में। अब देखो ऑरेंज दोनों हो चुका है, मतलब जिसको हम होल्ड किए थे ना पहले सन गियर को, इसको हम क्या करते, लीव कर दिए, छोड़ दिए, तो इसमें भी क्या हो रहा है, पावर इनपुट आ रहा है, लेकिन पावर आउटपुट कहाँ आएगा मेरा, इसमें येलो में, प्लैनेट गियर पे। ठीक है, दूसरा हो गया। तीसरा भी हो सकता है कैसे, अगर आप स्टेशनरी कर दो किसको, प्लैनेट गियर को, ब्लू को क्या कर दो, स्टेशनरी कर दो, होल्ड कर दो। ठीक, और जो मेरा ऑरेंज है, मतलब पावर इनपुट कहाँ दो आप, सन गियर पे यूज़ करो, तो पावर आउटपुट कहाँ मिलेगा आपको, इस पे मिलेगा। ठीक है, इसका एनिमेशन मैं आपको दिखाता हूँ, उसी में समझाता हूँ आपको सारा चीज़। कुछ इस तरीक़ा से होगा, मतलब यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम लोग, एक को होल्ड करके दूसरे से पावर ट्रांसमिशन कर रहे हैं। ये एप्लीकेशन वाइज हम लोग यूज़ करते हैं, राइट, समझ गए। जैसे कि इसको हम लोग यूज़ करते हैं क्लॉक में, यूज़ करते हैं, जो घड़ी होता है ना फ्रेंड्स, घड़ी क्लॉक, वहाँ यूज़ करते हैं हम लोग एपी साइकिल को। ठीक है, और भी जगह यूज़ करते हैं, वो बताऊँगा आपको। ठीक है, चलिए अभी तो ये सारी चीज़ के बारे में बता चुका हूँ कि गियर ट्रेन के, होप आपको पूरा चीज़ समझ आया हो। अब हम बात करने वाले हैं क्या चीज़, कुछ मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं जो ही मैं पढ़ाया हूँ आपको। चलिए अब देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, होप आपको सारा चीज़ समझ आया हो। ये क्वेश्चन मेरे से पहले आप बनाइएगा। ठीक है, चलिए, इन ए सिंपल गियर ट्रेन, अगर मेरा नंबर, इफ़ द नंबर ऑफ आइडलर गियर्स इज ऑड देन द मोशन ऑफ ड्राइवर गियर क्या होगा। मतलब जैसे कि मैं बताया था आपको, आइडलर गियर का यूज़ करते हैं हम लोग क्या करने के लिए, रोटेशन को अपने हिसाब से देने के लिए। अभी ये क्या बोल रहा है, आइडलर गियर जो है वो मेरा ऑड है, ऑड में क्या क्या आ सकता है, 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, ठीक, 7 आएगा, 9 आएगा, ये सब मेरा ऑड नंबर है। तो ये बोल रहा है कि अगर हम आइडलर गियर को ऑड नंबर पे लगाए, 2 गियर के बीच, ड्राइवर और ड्रिवन के बीच, तब मेरा दोनों का रोटेशन क्या होगा, ड्राइवर और ड्रिवन का। तो देखो मैं बताता हूँ आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, आप आराम से समझ जाओगे। ये हमारा क्या है, ड्राइवर है, और ये हमारा क्या है, मान लेते हैं ड्रिवन है। इसके बीच हम क्या लगा दें, एक आइडलर गियर लगाए। एक का मतलब क्या होता है, एक क्या है, ऑड है। ठीक, इसी में हम पहचान लेंगे। अगर हम मान लेते हैं कि ये जो ड्राइवर है ना, ये पहला वाला ड्राइवर है, राइट, ये क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। ठीक, तो ये जो आइडलर होगा वो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। अगर ये आइडलर एंटी क्लॉकवाइज जाएगा तो ये क्या होगा, क्लॉकवाइज जाएगा। ठीक, ड्रिवन भी क्या हो गया, मेरा क्लॉकवाइज जाएगा। तो हम इससे ये कंक्लूड कर सकेंगे कि अगर मेरा आइडलर गियर का नंबर ऑड में रहे ना, तो ड्राइवर का और ड्रिवन का रोटेशन जो है वो क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो इसमें से ऑप्शन कौन हो गया, बी सेम एज दैट ऑफ द ड्राइविंग गियर। मतलब जो ड्राइवर गियर का जो रोटेशन होगा वही क्या होगा, ड्रिवन गियर का रोटेशन होगा। ठीक है, समझ गए आप, ठीक है ना।
अगर आप एक चीज़ और देखो, अगर हम क्या करते हैं, एक मेरा ड्राइवर है और हम क्या करते हैं, 2 आइडलर लेते हैं और एक ड्रिवन लेते हैं। ये हमारा ड्राइवर हो गया और ये हमारा क्या हो गया, ड्रिवन हो गया। और ये एक आइडलर, ये मेरा 2 आइडलर। अभी क्या है, मेरा इवन नंबर पे जा रहा है। ठीक, अगर इवन होगा तब क्या होगा वो देखो। मान लेते हैं ये हमारा क्या है, क्लॉकवाइज है, तो ये क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। और ये फिर होगा क्लॉकवाइज और ये क्या होगा फिर एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर मेरा इवन नंबर पे रहेगा ना आइडलर, जैसे कि 2, 4, 6, अगर कोई इवन नंबर पे रहा तो आपका जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन होगा ड्राइवर और ड्रिवन का वो हमेशा अपोजिट ही होगा। लेकिन अगर ऑड नंबर पे होगा तो वो क्या होगा, सेम डायरेक्शन होगा। देखो, अगर मेरा आइडलर अगर ऑड के इक्वल हो ऑड नंबर का तो क्या होगा, सेम रोटेशन होगा ड्राइवर और ड्रिवन का। अगर मेरा आइडलर अगर इवन नंबर पे होगा ना तो मेरा क्या होगा, डिफरेंट रोटेशन होगा। समझ गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन है कि व्हाट इज मेंट बाय एन आइडलर गियर। आइडलर गियर का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, अब बताओ, इतना चीज़ बता दिया आपको, आप ही ये आंसर करो। आइडलर गियर का मतलब क्या होता है। तो आइडलर गियर क्या है, आइडलर गियर वो गियर है जो हम ड्राइवर और ड्रिवन के बीच लगाते हैं। क्या है ये, बताओ आप ही। आइडलर गियर वो गियर है जहाँ पर हम ड्राइवर और ड्रिवन गियर का मूवमेंट का रोटेशन डायरेक्शन सेम करते हैं। क्या हम करते हैं ये सब आइडलर गियर का यूज़ करके। क्या दोनों आंसर होगा ए एंड बी, या फिर नन ऑफ द अबव, क्या होगा फ्रेंड्स बताओ। देखो, इसमें आंसर जो है वो दोनों होगा। आइडलर गियर को हम क्या करते हैं, एक ड्राइवर एक बीच में लगाते हैं, आइडलर एक ड्रिवन। तो पहला तो आंसर सेम हो गया, सही हो गया कि हम आइडलर गियर को क्या करते हैं, ड्राइवर और ड्रिवन के बीच लगाते हैं, राइट। दूसरा भी सेम हो गया कि हम आइडलर का यूज़ करके जो ड्राइवर और ड्रिवन का जो रोटेशन होता है उसको हम सेम करते हैं जब मेरा क्या हो, ऑड नंबर पे 1 हो, 3 हो, 5 हो। तो दोनों क्या होगा, सेम। मतलब आंसर क्या है मेरा सी, बोथ ए एंड बी। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देख लीजिए। इन ए गियर ट्रेन, जब मेरा एक्सेस ऑफ द शाफ्ट ओवर विच द गियर्स आर माउंटेड मूव रिलेटेड टू ए फिक्स्ड एक्सेस, उसको हम क्या बोलेंगे। मतलब वो गियर ट्रेन जहाँ पर ही मेरा ड्राइवर गियर का एक्सेस, जहाँ पे ड्राइवर गियर का एक्सेस ड्रिवन गियर का एक्सिस से क्या हो, सेम हो, इसको हम कौन सा गियर ट्रेन बोलते हैं फ्रेंड्स, याद करो। क्या वो सिंपल गियर ट्रेन है, क्या वो कंपाउंड गियर ट्रेन है, क्या वो रिवर्टेड गियर ट्रेन है, या फिर एपी साइकिल गियर ट्रेन। वो है कौन सा गियर ट्रेन, रिवर्टेड गियर ट्रेन। रिवर्टेड में क्या था फ्रेंड्स, को एक्सियल था ड्राइवर का और ड्रिवन का। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। कौन सा गियर ट्रेन को हम लोग यूज़ करते हैं हायर वेलोसिटी रेशियो के लिए इन स्मॉल स्पेस, कम स्पेस में यूज़ करके। क्या सिंपल गियर ट्रेन है, कंपाउंड गियर ट्रेन, रिवर्टेड गियर ट्रेन, या फिर एपी साइकिल। देखो, रिवर्टेड गियर ट्रेन का यूज़ करते हैं हम लोग हाई वेलोसिटी के लिए। अब वो क्या करता है, एक बहुत कम स्पेस लेता है। तो आंसर क्या है मेरा सी है। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। कौन सा टाइप गियर ट्रेन जिसको यूज़ करते हैं हम लोग क्लॉक मैकेनिज्म। अभी मैं बताया था आपको कि विच टाइप ऑफ गियर ट्रेन वी यूज़ इन क्लॉक। क्या सिंपल गियर ट्रेन को यूज़ करते हैं, कंपाउंड गियर ट्रेन, रिवर्टेड गियर ट्रेन, या फिर एपी साइकिल। आंसर क्या होगा, सी, रिवर्टेड गियर ट्रेन को यूज़ करते हैं हम लोग क्लॉक मैकेनिज्म के लिए। ठीक है, अब चलिए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। एक क्वेश्चन है, इसके बाद जो क्वेश्चन आएगा वो आपको करने में दूंगा। यहाँ पर क्या करना है, आपको गियर रेशियो निकालना है जहाँ पर 2 गियर आपको दिया है। ठीक है, देखो ये हमारा क्या है, ड्राइवर है, ये हमारा क्या है, ड्रिवन है। ड्राइवर का जो तिथ दिया हुआ है 25 है और ड्रिवन का दिया है 75। ठीक, आपको क्या फाइंड करना है, N1 डिवाइड बाई N2, ये फाइंड करना है। इसी को बोलते हैं हम गियर रेशियो। ठीक, 25 को हम मान लेते हैं जो पहला है उसको मान लेते हैं T1, 75 को मान लेते हैं जो दूसरा ड्राइवर का है उसको मान लेते हैं T2। ठीक है, चलिए हम निकालते हैं स्टेप बाय स्टेप करके, बहुत ईजी होगा। देखो अब आराम से समझना, फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड्स, N1 बाई N2 इज़ इक्वल टू क्या होगा, T2 बाई T1। T2 कितना है फ्रेंड्स, देखो T2 कितना है, 75 है, 75 राइट। और T1 कितना है, 25 है, 25 राइट। डायरेक्टली काटो 25 और 25, 25 3 जा 75। तो मेरा क्या रेशियो आ गया, 3:1 आ गया। N1 बाई N2 इज इक्वल टू 3:1। इसका मतलब क्या होता है फ्रेंड, इसका मतलब ये होता है कि अगर N1 का मतलब ड्राइवर, अगर ड्राइवर का 3 रोटेशन कंप्लीट होगा ना तो ड्रिवन क्या होगा, ड्रिवन का 1 कंप्लीट रोटेशन होगा।
समझ गए। देखो आप कॉमन सेंस लगाओ, ये हमारा क्या है, छोटा गियर है। छोटा गियर ज़्यादा रोटेट करेगा ना ये पूरा को कवर करने में, राइट। तो अगर छोटा गियर इसका अगर 3 कंप्लीट रोटेशन होगा तो इसका क्या होगा, 1 रोटेशन होगा। इसी को हम बोलते हैं गियर रेशियो। समझ गए, निकालिए ना, बहुत ईजी आया। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन आप देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन ये आपके लिए है, अगर आपको पूरा समझ आया हो तो आप प्लीज़ इसे बना लेना और इसका आंसर मुझे कमेंट करना, मैं देखूंगा कि आपका आंसर करेक्ट आता है कि या नहीं। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन क्या है मैं आपको बता देता हूँ। 3 गियर है मेरे पास, 3 गियर का देखो तीत दिया हुआ है, जिसको आप मान लेना यह हमारा पहला तीत है, यह हमारा दूसरा तीत है और यह हमारा तीसरा तीत है। इसको आप माना N1, सेकेंड को माना N2, थर्ड को माना आप N3। आपको निकालना क्या है फ्रेंड्स, आपको N1 दिया है 60 RPM, आपको कैलकुलेट करना है N2 और N3 कैलकुलेट करना है कि क्या होगा। ठीक है, देखो फ्रेंड्स मैं आपको हिंट देता हूँ। सबसे पहले आप क्या करना, 2 गियर का लेना, 2 गियर का रेशियो आप करना N1/N2 करके। ठीक है, यहाँ से आप N2 निकाल लेना, N1 पता है आपको, T2/T1 भी पता है, N1 निकल गया। फिर आप ये गियर 2 लेना, ठीक है, बी और सी को, जहाँ पे आप लिखना क्या, N2/N3। अब यहाँ पर ही आपको N2 पता चल गया, N3 निकाल लेना। ठीक है फ्रेंड्स, तो मुझे इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए कमेंट में, अगर आपको सही से समझ आया हो तो। फ्रेंड्स अगर आपको अच्छा लगे मेरा वीडियो प्लीज़ लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना, क्योंकि ऐसे ही वीडियो मैं हमेशा बनाऊँगा आगे आपके लिए, ताकि आपको हर एक पॉइंट आपको सही से समझा सकूँ, राइट। चलिए, थैंक यू टू ऑल, होप यू अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स।